प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको आगामी परीक्षाओं, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो या प्रथम टेस्ट हो, उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देर ना करते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले पहला जो पाठ है ईदगाह है। ईदगाह का पहला प्रश्न है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी अमरकांत और डी हरिशंकर परसई। तो इसका उत्तर होगा बी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है। ए मोहसिन, बी नूरे, सी हामिद और डी महमूद। उत्तर होगा सी हामिद। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हामिद अपनी दादी को किस नाम से पुकारता है या पुकारता था। नंबर ए अम्मी, बी दादी, सी अम्मा, डी अमीना। उत्तर होगा डी अमीना। प्रश्न संख्या 4। ईद के मेले में हामिद ने क्या खरीदा। ए खिलौना, बी मिठाई, सी चिमटा, डी किताब। तो उत्तर होगा सी चिमटा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हामिद के पास मेले में कितने पैसे थे। उत्तर 2 पैसे, 3 पैसे, सी 4 पैसे, डी 5 पैसे। तो उत्तर होगा बी 3 पैसे। प्रश्न संख्या 6। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। ए खेलने के लिए, बी बेचने के लिए, सी दादी के हाथ बचाने के लिए और डी सजावट के लिए। तो उत्तर होगा सी दादी के हाथ बचाने के लिए जलने से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ईदगाह कहानी किस भावना को दर्शाती है। ए घृणा, बी त्याग और प्रेम, सी क्रोध और डी ईर्ष्या। उत्तर है बी त्याग और प्रेम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मेले में बच्चे सबसे अधिक किस वस्तु की ओर आकर्षित थे। ए पुस्तकें, बी खिलौने, सी कपड़े, डी फल। उत्तर होगा बी खिलौने और मिठाइयां। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अमीना का हामिद से क्या संबंध था। ए बहन, बी मां, सी दादी, डी चाची। तो उत्तर होगा सी दादी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहानी का प्रमुख संदेश क्या है। ए धन का महत्व। कहानी कौन सी है, ईदगाह का। धन का महत्व, सच्चा प्रेम और त्याग, शिक्षा का महत्व और डी है व्यापार। तो उत्तर होगा बी सच्चा प्रेम और त्याग। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दोपहर का भोजन के लेखक कौन है। ए प्रेमचंद, बी अमरकांत, सी परसाई, डी रांगेय राघव। तो उत्तर होगा बी अमरकांत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहानी में मुख्य समस्या क्या दिखाई गई है। कहानी है दोपहर का भोजन। ए बेरोजगारी, बी गरीबी और भूख, सी शिक्षा, डी बीमारी। तो उत्तर है बी गरीबी और भूख। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सिद्धेश्वरी किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ए पति की, बी बेटे की, सी मेहमान की, डी पड़ोसी की। तो उत्तर होगा ए पति की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहानी का वातावरण कैसा है। ए हास्यपूर्ण, बी रोमांचक, सी करुण और यथार्थवादी, डी रहस्यपूर्ण। तो उत्तर होगा सी करुण और यथार्थवादी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहानी में परिवार किस समस्या से जूझ रहा था। ए बीमारी से, बी आर्थिक तंगी, सी शिक्षा,
डी खेती। तो उत्तर होगा बी आर्थिक तंगी से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सिद्धेश्वरी का चरित्र किसका प्रतीक है? ए क्रोध, बी मातृत्व और त्याग, सी स्वार्थ, डी अहंकार। तो उत्तर होगा बी मातृत्व और त्याग का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहानी में यानी दोपहर का भोजन कहानी में भोजन की कमी किस स्थिति को दर्शाती है? ए समृद्धि, बी सामाजिक असमानता, सी व्यापार और डी राजनीति। उत्तर होगा बी सामाजिक असमानता। नेक्स्ट प्रश्न है। कहानी यानी दोपहर का भोजन किस साहित्यिक प्रवृत्ति के से जुड़ी है? ए छायावाद, बी रहस्यवाद, सी यथार्थवाद और डी प्रयोगवाद। तो उत्तर होगा सी यथार्थवाद। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कहानी में दोपहर का भोजन किसके लिए चिंता का विषय था? ए पूरे परिवार के लिए, बी पड़ोसियों के लिए, सी मित्रों के लिए और डी शिक्षक के लिए। तो उत्तर है ए पूरे परिवार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दोपहर का भोजन कहानी मुख्यतः किस पर आधारित है? ए हास्य पर, बी ग्रामीण जीवन पर, सी निम्न वर्गीय संघर्ष पर और डी युद्ध पर। तो उत्तर होगा सी निम्न वर्गीय संघर्ष पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। टॉर्च बेचने वाले रचना के लेखक कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी हरिशंकर परसाई, सी अमरकांत और डी निराला। तो उत्तर होगा बी हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह रचना किस विधा की है? कौन सी? टॉर्च बेचने वाला। तो ए है कहानी, बी नाटक, सी व्यंग, डी कविता। तो उत्तर होगा सी व्यंग। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। टॉर्च बेचने वाला लोगों को क्या दिखाता है? ए अंधकार, बी धन का लालच, सी शिक्षा, डी राजनीति। तो उत्तर होगा ए अंधकार का भय। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लेखक ने किस पर व्यंग किया है? ए किसानों पर, बी धार्मिक पाखंड पर, सी विद्यार्थियों पर, डी सैनिकों पर। तो उत्तर होगा बी धार्मिक पाखंड पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। टॉर्च का प्रतीक क्या है या टॉर्च किसका प्रतीक है? ए अंधविश्वास से मुक्ति, बी गरीबी, सी युद्ध और डी व्यापार। तो उत्तर होगा ए अंधविश्वास से मुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। परिसाई जी किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? ए वीर रस, बी हास्य और व्यंग रस, सी श्रृंगार रस और डी करुण रस। तो उत्तर होगा बी हास्य और व्यंग रस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रचना में अंधेरा किसका प्रतीक है? ए ज्ञान का, बी अज्ञान और भ्रम का, सी प्रेम का और डी साहस का। उत्तर होगा बी अज्ञान और भ्रम का। नेक्स्ट प्रश्न। लेखक समाज को क्या संदेश देना चाहता है? ए अधिक धन कमाओ, बी अंधविश्वास से बचो, सी व्यापार करो, डी राजनीति में जाओ। तो उत्तर है बी अंधविश्वास से बचो। नेक्स्ट प्रश्न है। टॉर्च बेचने वाला लोगों को कैसे प्रभावित करता है? ए डर दिखाकर, बी प्रेम से, सी शिक्षा देकर और डी उपहार देकर। तो उत्तर है ए डर दिखाकर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह रचना मुख्यतः किस प्रवृत्ति पर आधारित है? कौन सी रचना? टॉर्च बेचने वाला। ए आदर्शवाद, बी व्यंग्यात्मक यथार्थ, सी रहस्यवाद और डी प्रकृतिवाद। तो उत्तर होगा बी व्यंग्यात्मक यथार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है। गूंगे कहानी के लेखक कौन हैं?
ए रांगे राघव, बी प्रेमचंद, सी परसाई, डी अमरकांत। तो उत्तर है ए रांगे राघव। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गूंगे कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? ए अमीर वर्ग का, बी शोषित वर्ग का, सी सैनिक वर्ग का, डी व्यापारी वर्ग का। तो उत्तर है बी शोषित वर्ग का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहानी का मुख्य भाव क्या है? कहानी है गूंगे। ए हास्य, बी संघर्ष और पीड़ा, सी प्रेम, डी रहस्य। तो उत्तर है बी संघर्ष और पीड़ा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गूंगे शीर्षक किस ओर संकेत करता है? ए बोलने पाने वाले लोग, बी शोषित और दबे हुए लोग, सी बच्चे, डी व्यापारी। तो उत्तर है बी शोषित और दबे हुए लोग। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहानी में लेखक ने किस समस्या को उठाया है? ए शिक्षा, बी सामाजिक शोषण, सी युद्ध, डी राजनीति। तो उत्तर होगा बी सामाजिक शोषण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रांगे राघव किस साहित्यिक धारा से जुड़े थे? ए प्रगतिवाद, बी छायावाद, सी रहस्यवाद और डी भक्तिकाल। उत्तर होगा ए प्रगतिवाद। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहानी का वातावरण कैसा है? ए आनंदमय, बी करुण और गंभीर, सी हास्यपूर्ण और डी रोमांचक। तो उत्तर होगा बी करुण और गंभीर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गूंगे कहानी समाज को क्या संदेश देती है? ए मौन रहो, बी शोषण के विरुद्ध जागरूक बनो, सी धन कमाओ, डी यात्रा करो। तो उत्तर है बी शोषण के विरुद्ध जागरूक बनो। नेक्स्ट प्रश्न है। कहानी में गूंगे किनका प्रतीक है? ए शक्तिशाली लोग, बी गरीब और असहाय लोग, सी बच्चे और डी व्यापारी। उत्तर होगा बी गरीब और असहाय लोग। नेक्स्ट प्रश्न है। रचना का प्रमुख तत्व क्या है? रचना कौन सी? गूंगे। ए व्यंग, बी यथार्थवाद, सी श्रृंगार, डी रहस्य। तो उत्तर होगा बी यथार्थवाद। नेक्स्ट प्रश्न है। ज्योतिबा फुले पाठ की लेखिका कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी सुधा अरोड़ा, सी मन्नू भंडारी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर होगा बी सुधा अरोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ज्योतिबा फुले किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? ए राजनीति, बी समाज सुधार, सी व्यापार, डी खेल। तो उत्तर होगा बी समाज सुधार। नेक्स्ट प्रश्न है। ज्योतिबा फुले ने किसके लिए संघर्ष किया? ए अमीरों के लिए, बी महिलाओं और दलितों के लिए, सी व्यापारियों के लिए, डी सैनिकों के लिए। तो उत्तर होगा बी महिलाओं और दलितों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था? ए कस्तूरबा, बी सावित्रीबाई फुले, सी सरोजनी नायडू, डी आनंदीबाई। तो उत्तर है बी सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट प्रश्न है। फुले दंपति ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया? ए उद्योग, बी शिक्षा, सी खेल, डी विज्ञान। तो उत्तर है बी शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ज्योतिबा फुले ने किस कुरीति का विरोध किया? ए जातिवाद, बी संगीत, सी व्यापार और डी खेल। उत्तर है ए जातिवाद।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सावित्रीबाई फुले को किस रूप में जाना जाता है? ए पहली महिला अध्यापिका, बी कवयित्री, सी वैज्ञानिक, डी अभिनेत्री। उत्तर होगा ए पहली महिला अध्यापिका। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ज्योतिबा फुले का उद्देश्य क्या था? ए धन कमाना, बी समाज में समानता स्थापित करना, सी राजनीति करना और डी व्यापार करना। उत्तर है बी समाज में समानता स्थापित करना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ज्योतिबा फुले पाठ हमें क्या संदेश देता है? ए संघर्ष और सामाजिक सुधार की, बी व्यापार की, सी राजनीति की और डी मनोरंजन की। उत्तर होगा ए संघर्ष और सामाजिक सुधार की। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को किसके लिए आवश्यक माना? ए केवल पुरुषों के लिए, बी केवल अमीरों के लिए, सी सभी वर्गों के लिए, डी केवल बच्चों के लिए। तो उत्तर है सी सभी वर्गों के लिए। और ये होता है आज का जो प्रश्न पाठ था, यानी कि कक्षा 11 के गद्य भाग के पाठों से जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज थी वो पूर्ण होती है। ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और पढ़ते रहें। एनसीईआरटी बुक्स के सभी पाठ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।